तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। कोई सफल दिख रहा है लेकिन अंदर से डर में जी रहा है। और कोई असफल दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हो चुका है। यही असली खेल है। बाहर जो दिखता है वो सच्चाई नहीं होता। सच्चाई हमेशा भीतर होती। रियल लाइफ में देखो, जब कोई स्टूडेंट बार बार एग्जाम में फेल होता है तो सबसे पहले क्या टूटता है? उसका कॉन्फिडेंस। फिर धीरे धीरे वो खुद को ही गलत मानने लगता है। वो सोचता है शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि वह अभी मजबूत नहीं बना है। जब कोई बिजनेस शुरू करता है और उसे लॉस होता है तो वो क्या करता है? वो डर जाता है, वो रुक जाता है, वो कोशिश करना छोड़ देता है। लेकिन जो व्यक्ति मजबूत होता है वो लॉस को फेलियर नहीं मानता, वो उसे लर्निंग मानता है। यही फर्क है कमजोर और मजबूत इंसान में। कमजोर इंसान हर समस्या में टूट जाता है। मजबूत इंसान हर समस्या में सीख ढूंढता है। रियल लाइफ में रिलेशनशिप्स को ही देख लो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो खुद को खो देता है और दूसरा जो खुद को ढूंढ लेता है। पहला इंसान दिन रात उसी के बारे में सोचता है, खुद को ब्लेम करता है और धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाता है। लेकिन दूसरा इंसान रुकता है, सोचता है, समझता है और फिर खुद को बेहतर बनाता है। वो खुद से कहता है अगर वो चला गया तो इसका मतलब मैं खत्म नहीं हो गया, मैं अभी भी हूं और मुझे और मजबूत बनना है। यही माइंडसेट तुम्हें बदलता है। यही माइंडसेट तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। छोटी छोटी बातों पर टूट जाते, छोटी छोटी बातों पर हार मान लेते। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को मजबूत बनाना सीखा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ बाहर की दुनिया को समझा, भीतर की दुनिया को नहीं। लेकिन असली शक्ति भीतर होती है, बाहर नहीं। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो तो बाहर की कोई भी स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। ना रिजेक्शन, ना फेलियर, ना अकेलापन। तुम हर स्थिति में स्टेबल रहते हो और यही असली जीत है। इसलिए आज से अपना फोकस बदलो। लोगों पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, खुद पर। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, हर दिन खुद को थोड़ा मजबूत बनाओ। जब दर्द आए तो भागो मत, उसे महसूस करो और उससे सीखो।
जब असफलता आए तो रुकना मत, उसे समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद से हार नहीं मानता। और जिस दिन तुमने यह सीख लिया कि खुद को कैसे मजबूत बनाना है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आखिर में बात बहुत सिंपल है, लेकिन समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तुम्हें इस दुनिया को नहीं बदलना है, तुम्हें खुद को बदलना है, क्योंकि दुनिया हमेशा अपने हिसाब से चलेगी, लोग हमेशा अपने हिसाब से सोचेंगे, परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं होंगी। लेकिन तुम अपने अनुसार खुद को बना सकते हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम मजबूत बन जाते हो तो रिजेक्शन तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें सिखाता है। फेलियर तुम्हें गिराता नहीं, तुम्हें आगे बढ़ाता है। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं करता, तुम्हें खुद से मिलवाता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले तुम हालात के अनुसार जीते थे, अब हालात तुम्हारे अनुसार बदलने लगते हैं। पहले तुम लोगों से उम्मीद रखते थे, अब तुम खुद से उम्मीद रखते हो। पहले तुम दूसरों के सहारे चलते थे, अब तुम खुद अपने सहारे खड़े होते हो। यही असली आजादी है, यही असली ताकत है। याद रखो, मजबूत बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें दर्द से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें असफलता झेलनी पड़ेगी, तुम्हें अकेलापन महसूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम टिके रहे तो यही चीजें तुम्हें बदल देंगी। लोहे को मजबूत बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, और इंसान को मजबूत बनने के लिए जिंदगी से गुजरना पड़ता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें चुनौती दे तो डरना मत, भागना मत, रुकना भी मत। बस खुद से एक बात कहना, मैं मजबूत बन रहा हूं। हर दर्द मुझे मजबूत बना रहा है, हर रिजेक्शन मुझे बेहतर बना रहा है, हर फेलियर मुझे सिखा रहा है। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम वही इंसान नहीं रहे। अब तुम्हें छोटी बातें परेशान नहीं करती, अब तुम्हें लोगों के जाने का डर नहीं लगता, अब तुम्हें असफलता से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम मजबूत हो चुके हो। और जिस दिन तुम सच में मजबूत हो जाते हो उस दिन जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन तुम मजबूत हो जाते हो और फिर कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला नहीं सकती। यही इस पूरी बात का सार है। सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। किसी को तुम दिल से पसंद करते हो और एक दिन वो तुम्हें मना कर देता है, उस एक पल में तुम्हें लगता है जैसे सब खत्म हो गया। तुम सोचते हो मैं इतना भी अच्छा नहीं था क्या, मैं उसके लायक नहीं था क्या। और यहीं से तुम्हारी कमजोरी शुरू होती है। तुम खुद को दूसरों की नजर से देखने लगते हो, तुम अपनी कीमत किसी और के फैसले से तय करने लगते हो। और यही सबसे बड़ी गलती है। जीवन में ऐसा सिर्फ प्रेम में ही नहीं होता,
कभी तुम कोई काम सोचते हो और वो वैसा नहीं होता जैसा तुम चाहते थे। तुम मेहनत करते हो लेकिन परिणाम नहीं मिलता। तुम उम्मीद करते हो लेकिन निराशा हाथ लगती है और धीरे धीरे तुम अंदर से टूटने लगते हो। यहीं पर जीवन तुम्हें एक बहुत बड़ा सबक दे रहा होता है। वो कह रहा होता है, सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि अगर तुम खुद से ही कमजोर हो तो दुनिया तुम्हें और कमजोर कर देगी। दुनिया कभी भी तुम्हें मजबूत बनाने नहीं आएगी। दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेने आएगी, कभी किसी के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, कभी असफलता के रूप में, और हर बार तुम्हें वही सिखाया जाएगा, मजबूत बनो। लेकिन मजबूत बनने का मतलब क्या है? क्या मजबूत होने का मतलब है भावनाओं को दबा देना? क्या मजबूत होने का मतलब है रोना बंद कर देना? नहीं। मजबूत होने का मतलब है टूटकर भी खुद को संभाल लेना। मजबूत होने का मतलब है दर्द को समझना लेकिन उसमें डूबना नहीं। मजबूत होने का मतलब है किसी के जाने से खुद को खो देना नहीं। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वह तुम्हारी कीमत कम नहीं करता। वो सिर्फ ये दिखाता है कि वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं था। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम खुद को दोष देने लगते हो, तुम खुद को छोटा समझने लगते हो, और यही तुम्हें कमजोर बना देता है। याद रखो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी असली कीमत तय नहीं कर सकता। तुम्हारी कीमत तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। भगवत गीता में भी यही कहा गया है। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को अपने नियंत्रण में रखो, क्योंकि मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु है। अगर तुम अपने मन से हार गए तो दुनिया से जीतकर भी हार जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को जीत गए तो दुनिया तुम्हें हरा नहीं सकती। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करे तो खुद को मत रिजेक्ट करो। जब कोई काम असफल हो जाए तो खुद को असफल मत समझो, क्योंकि असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वह सिर्फ एक अनुभव है। और अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, जीवन तुम्हें गढ़ने के लिए। लेकिन यह तभी होगा जब तुम खुद को मजबूत बनाओगे। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें छोड़ दे तो भागो मत, रुको, समझो और खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि अंत में दुनिया तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी, तुम्हें खुद अपने साथ खड़ा होना होगा। और जिस दिन तुम खुद के साथ खड़े हो गए, उस दिन से तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई
तुम्हारे अपने मन से है। क्योंकि जब बाहर कुछ गलत होता है तो दर्द बाहर से नहीं आता, दर्द तुम्हारे भीतर पैदा होता है। कोई तुम्हें छोड़कर जाता है लेकिन टूटता तुम्हारा मन है। कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है लेकिन सवाल तुम खुद से पूछते हो, मैं क्यों नहीं, मैं ही क्यों। और यही सवाल तुम्हें कमजोर बनाते हैं। तुम बाहर की घटना को बदल नहीं सकते लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हो। यहीं से शक्ति पैदा होती। महाभारत में भी यही हुआ था। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था तो सामने अपने ही लोग थे। उसका मन डगमगा गया। उसने अपने हथियार नीचे रख दिए। उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। लेकिन समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या अर्जुन का मन था। और तभी श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि पहले अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि कमजोर मन हर सही चीज को भी गलत बना देता है और मजबूत मन हर मुश्किल को भी आसान बना देता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। तुम बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतो, क्योंकि अगर भीतर हार गए तो बाहर की जीत भी बेकार है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा मन कहता है, देखा, तुम महत्वपूर्ण नहीं हो। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो तुम्हारा मन कहता है, तुम लायक नहीं हो। लेकिन यह सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे मन की आवाज है। और मन हमेशा सच नहीं बोलता। मन तुम्हारे पुराने डर और असुरक्षा से भरा होता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को समझना होगा। जब मन तुम्हें नीचे खींचे तो उसे सच मत मानो, बस उसे देखो, समझो और जाने दो। यही ध्यान है, यही आंतरिक शक्ति है। रामायण में हनुमान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हनुमान के अंदर भी शक्ति थी लेकिन वह उसे भूल गए थे।